ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਮਪੁਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 7 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ। ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਰੁੜਨ ਕਾਰਨ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 3 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 7 ਸੈਲਾਨੀ ਫਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ आरजी पुल जो बनाया हो गया सी वो रुड़ गया। सूचना मिलते ही हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है तो उन्होंने वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। स्थाई पुल बना के सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़िया जाता है। प्रशासन ने हालांकि लोगों को नदियां नालियां तो दूर रहने की अपील की है। तो तस्वीरों 'ਚ देखा जा सकता है कि ये सैलानी जो कि जलंधर के रहने वाले ने हिमाचल के पामपुर घूमन आए हुए सन। तो इस दौरान आरजी पुल जो कि इस नाले के उत्ते बनाया गया सी वो रुड़ गया क्योंकि पानी का वहाव काफ़ी ज़्यादा सी। क्योंकि इस समय मौनसून का सीजन चल रहा है जिस कारण नदियां नाले पूरे उफान ते ने। हिमाचल के भी जे गल करिए तो कल ते परसों लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो इस दौरान लोगों को अपील की गई है सैलानियों को खास तौर पर नदियां नालियां तो दूर रहा जाए क्योंकि इस वेले बदल छाए रहते हैं। किसी वेले भी बारिश हो सकती है जिस कारण पानी का वहाव नदियां नालियां च वध सकता है। तो इस विचाले सैलानी घूमन आए हुए सन 7 सैलानी जिन्हों के कोल बच्चे भी सन ये नदी के दूजे पासे फस गए। हालांकि उस तो बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया। एक आरजी पुल बनाया गया उस पर रस्सी लगाई गई तो एक एक करके सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी ही सुरक्षित तरीके ਦੇ ਨਾਲ इस पासे लिया गया तो रेस्क्यू किया गया। तो किते ना किते ये भी ध्यान रखने की लोड़ है कि इस दौरान नदियां नालियां तो दूर रहा जाए क्योंकि लगातार इस नाल कोई बड़ा हादसा वापर सकता है। तो इस दौरान अपनी सेफ्टी जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो ये तस्वीरें सामने आई ने हिमाचल के पानपुर तो जिथे कि टूरिस्ट फसे हुए सन। हालांकि मौके तो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया गया। तो साढ़े सहयोगी बचेतर शर्मा जुड़े हुए हैं। बचेतर तस्वीरों 'ਚ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ सैलानी घूमन आए हुए सन। हालांकि रेस्क्यू इन्होंने किया गया कि कुछ जानकारी गुरुवत देखिए इस वक्त होता क्या है कि बरसात के दिनों में बाहरी राज्यों के जो जितने भी सैलानी होते हैं वो हिमाचल की ओर रुख करते हैं। लिहाजा कांगड़ा और धर्मशाला की ओर भी रुख करते हैं, पालमपुर की ओर भी रुख करते हैं क्योंकि कांगड़ा में अलग अलग डेस्टिनेशन इस तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां पर जो है टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि वो लोग जो है वो आने के बाद अपने होटल्स या अपनी डेस्टिनेशन रुकने की बजाय जो है वो नदी नालों और खड्डों की ओर चले जाते हैं। लिहाजा इसी तरह से कुछ तस्वीरें जो ये सामने आई हैं ये पालमपुर के ही वहाँ की एक जो नदी है वहाँ की है और वहां पर भी ये पंजाब के टूरिस्ट थी जो यहाँ पर आए हुए थे और अचानक से जब बारिश शुरू हो गई और बाढ़ जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई तो ये तमाम लोग जो थे वो एक तरफ फंस गए। तो ऐसे में जो है जैसे ही इनकी सूचना जो स्थानीय प्रशासन को दी गई तो स्थानीय प्रशासन की ओर से क्योंकि अभी जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उन्होंने तुरंत एक्टिंग करते हुए जो है वो वहां पर पहुंचे और एक्टिवली उनको जो है वहां से सुरक्षित निकाला। यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्योंकि पिछले 2-4 साल से लगातार हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में काफी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आई हैं, काफी जान और माल का नुकसान हुआ है। लिहाजा अब हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन की स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइंस हैं कि तुरंत एक तो उनकी डीडीएमए या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है वो एक्टिवली काम करेगी बरसात के दिनों में और दूसरा ये कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो कम से कम खड्डों और नदी नालों की ओर इस वक्त बिल्कुल भी ना जाएं। साइन बोर्ड लगाए होते हैं बावजूद इसके लोग यहाँ चले जाते हैं और जब चले जाते हैं तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं। अभी तो इनको सुरक्षित निकाल लिया गया है लेकिन क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ेगी तो इस तरह की तस्वीरें तो सामने आती ही रहेंगी। लेकिन उनको वहां से निकाला गया, उनको सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उसमें कई बार जोखिम भी देखने को मिलता है। तो इससे जो है बार बार अपील की जाती है, प्रशासन भी अलर्ट पर है लेकिन फिलहाल ये तमाम जो टूरिस्ट है ये सुरक्षित है। गुलबाग जी बचेतर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 7 ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।